तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक जबरदस्त वीडियो में। साथियों, आज हम बात करेंगे चक्रवर्ती ब्याज एवं साधारण ब्याज पे जो अंतर के सवाल होते हैं उस विषय में चर्चा करेंगे। साथियों, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, ट्रिक भी सीखेंगे और दोस्तों 5 मिनट का सवाल आप 5 सेकंड में कैसे हल कर सकते हैं, सारी बातें दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों आप वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे और बिना स्किप किए हुए देखेंगे। तो साथियों, इस प्रकार के सवालों में कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होता है। इस प्रकार के सवालों में आपको ये 4 शब्द देखने को मिलेंगे। मूलधन आपको देखने मिलेगा, दर आपको देखने को मिलेगी, समय आपको देखने को मिलेगा, अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब साथियों, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले हम सब एक सवाल से समझते हैं। साथियों, मूलधन मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए है, दर मान लीजिए आपके पास 10% है, समय मान लीजिए आपके पास 2 वर्ष है और अंतर यदि आपसे पूछा गया है तब साथियों आप कैसे निकालेंगे। तो साथियों, किसी भी सवाल को निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप ट्रिक के माध्यम से निकाल दें और दूसरा तरीका होता है साथियों कि आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से निकाल दें। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है इस सवाल का? साथियों, कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले आप चक्रवर्ती ब्याज को निकाल करके देख लें कितना है, उसके बाद में आप साधारण ब्याज को निकाल करके देख लें कितना है, उसके बीच आपसे पूछा गया है अंतर, तो दोनों ब्याजों का अंतर निकाल करके आप अपना उत्तर को देख सकते हैं। अब साथियों, दूसरा तरीका होता है कि इतना तामझाम हम अलग अलग ना करें, हम केवल और केवल साथियों ट्रिक के माध्यम से केवल 2 सेकंड में सवाल को हल कर दें। तो साथियों, दोनों तरीके सीखेंगे। कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रिक साथियों 2 या 3 वर्षों की होती है, अधिक वर्षों की नहीं होती। तो कभी कभी आपसे 4 वर्ष का पूछ लिया जाता है, 5 वर्ष का पूछ लिया जाता है। यदि आपसे कॉन्सेप्ट आता है तो आप प्रत्येक सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले इसको देखते हैं कॉन्सेप्ट से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। ब्याज कैसे निकालते हैं यदि ये भी आपसे नहीं आता है तो हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, लिंक मिल जाएगा चक्रवर्ती ब्याज का, पहला वीडियो देख लीजिए। बड़ी डिटेल में और सावधानी पूर्वक आपको प्रत्येक बात समझाई गई है। तो साथियों, सबसे पहले इसका चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज हमने पहले वीडियो में भी सीखा था और साथियों यहां पर मैं आपको इसका ब्याज निकाल करके दिखाता हूं। ये निकलेगा साथियों यहां से चक्रवर्ती ब्याज। अब साथियों 4 जीरो से आप 4 जीरो जब काटेंगे ये हो जाएगा 1210 रुपए, यानी कि 1000 रुपए पे 1210 आपको मिला। तो आपको ब्याज कितना मिला? आपको यहां से ब्याज मिला 210 रुपया साथियों, क्योंकि 210 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिला है 1000 पर, यही हमारा ब्याज है। अब साथियों हम निकाल लेते हैं साधारण ब्याज 2 वर्ष का। तो इसका फॉर्मूला PRT अपॉन में 100 होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब साथियों यहां से आप निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा 200 रुपए। अब साथियों आपसे पूछा गया है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो आप देख लीजिए दोनों ब्याजों में कितना अंतर है। आप कहेंगे 10 रुपए और यही आपका अंतर हो जाएगा। ये तो 2 वर्ष का था, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, आपसे कितना भी पूछा जाए, आप ये कॉन्सेप्ट यदि आपसे आता है तो आप साधारण ब्याज अलग निकालें, चक्रवर्ती ब्याज आप अलग निकालें और आराम से अपना उत्तर कर सकते हैं। लेकिन साथियों आप ये बात मान करके चलें कि अंतर पे जब भी सवाल आएगा, अंतर पे जब भी सवाल आएगा साथियों, वो 99% उम्मीद होती है कि वो आपका 2 वर्ष या 3 वर्ष से ही पूछा जाएगा, ताकि वो एग्जामिनर आपको पहचान सके कि आपको शॉर्ट तरीका, छोटा तरीका आता है या नहीं। तो साथियों 2 वर्ष की यदि हम बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है PR² अपॉन 100² बराबर में डिफरेंस, यानी कि अंतर। मूलधन है दोस्तों आपका 10,000, दर है दोस्तों आपकी 10, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 और बटे में दोस्तों 100 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दोस्तों इतना। अब दोस्तों 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये आ गया आपका 10 रुपए। इसमें आपको दोस्तों साधारण ब्याज अलग से नहीं निकालना पड़ा, चक्रवर्ती ब्याज अलग से नहीं निकालना पड़ा, सिंपल और सिंपल आपका एक ही फॉर्मूले में उत्तर आ गया। तो साथियों अब बाकी के सवाल हम उन सवालों को करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना उनकी बनी रहती है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं कि आप कॉन्सेप्ट कैसे निकाल सकते हैं और ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। अब साथियों ये तो 2 वर्ष का था, 3 वर्ष की ट्रिक भी एक होती है, उसे आप अपनी कॉपी में आराम से सुंदर सुंदर नोट्स बना करके उसको आप लिख लीजिए, ताकि भविष्य में साथियों आपको दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े। 2 वर्ष का जैसे मैंने बताया PR² अपॉन 100² बराबर क्या होता है? डिफरेंस। यदि दोस्तों आप गौर से देखें तो इसमें 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, अंतर मिलेगा, दर मिलेगा, मूलधन मिलेगा। इन 3 चीजों में से 2 चीजें आपको 100% दी गई होंगी और साथियों एक चीज आपसे पूछ ली जाएगी। ये 2 वर्ष का है साथियों, ये 2 वर्ष का फॉर्मूला है। बात करें 3 वर्ष के फॉर्मूले की तो उसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों PR² मतलब ऊपर इतना तो रहेगा,
लेकिन आपको 300 प्लस आर भी इसमें जोड़ना पड़े, गुणा करनी पड़ेगी और बटे में आप लिख देंगे दोस्तों 100 का क्यूब, क्योंकि 3 वर्ष का है तो क्यूब आएगा साथियों। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से आपको अलग अलग ब्याज निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ साथियों इन फॉर्मूलों को लगा करके 2 सेकंड 3 सेकंड में अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए साथियों चलते हैं कुछ सवालों पर। ये फॉर्मूले आपने उतार लिए होंगे उम्मीद करता हूं। अब चलिए साथियों देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला सवाल साथियों आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 8 रुपए है। तो साथियों एक निश्चित राशि पर, यानी कि हमें मूलधन नहीं पता कितना है और दोस्तों दर दे दिया गया है 8%, समय है दोस्तों 2 वर्ष का और अंतर आपको दे दिया गया है दोस्तों, यानी कि डिफरेंस आपको दे दिया गया है 8 रुपए। अब 2 वर्ष का सवाल है तो इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए PR² / 100² बराबर D। अब साथियों जो चीज आपको दे दी गई है ना वो चीज आप इसमें रख दीजिए। मूलधन आपको नहीं पता तो P ही रहने दीजिए। R आपको पता है दोस्तों सॉरी R आपको पता है 8 है तो 8 गुणा 8, क्योंकि R का स्क्वायर है, और दोस्तों 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणा 100, और बराबर में अंतर आपको दे दिया गया है, मतलब D का मान दे दिया गया है यहाँ पर 8 रुपए। याद रखें साथियों जो चीज दे दी गई है उसे आप लिख लीजिए। अब दोस्तों इसे आप काटेंगे 4 दूनी 8 और दोस्तों 4 से ये कट जाएगा 25 बार, 2 से फिर काटेंगे आप 100 को तो ये कट जाएगा 50 बार, 8 से 8 कट जाएगा, मतलब P का मान निकल करके आया दोस्तों 25 गुणा 50। तो 25 पंजे होता है दोस्तों 125, यानी कि 1250 रुपए आपकी राशि का मान आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा V। तो B आपका उत्तर ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों अगले सवाल पर। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 है, वह राशि ज्ञात कीजिए। अब साथियों इसमें भी आपको राशि पूछी गई है, ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं 2 वर्ष का है तो PR² / 100² ये लगेगा। दर इसमें दे दिया गया है दोस्तों 12.5% और अंतर दे दिया गया है दोस्तों 45। यहां पर D आता है ना तो D की जगह 45 दे दिया गया है। अब दोस्तों इसको कीजिए P गुणा 12.5 गुणा 12.5 बटे में हो जाएगा दोस्तों 100 का स्क्वायर, इस प्रकार से कर लेंगे और बराबर में दे रखा है आपको 45। अब साथियों इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम दशमलव हटा लेते हैं। अब दोस्तों 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 5 अट्ठे 40। दोस्तों 4 गुणा 80 नीचे बच गया, लेकिन 5 से हम इसको काटेंगे इधर हो जाएगा ये 9, 4 निम होता है 36, तो P बराबर हो जाएगा दोस्तों 36 गुणा 80। अब दोस्तों इसको आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 48 और 8 तिया 24 और 4 दोस्तों 28। इसका मतलब हो गया मूलधन आपका आ गया 2880 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका A ठीक हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये सवाल आपने लगाया होगा और आपने हल भी कर लिया होगा। अब चलिए साथियों चलते हैं अगले सवाल की ओर, और इस सवाल के लिए भी मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद में आप सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए। अब साथियों जैसा कि अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 15,000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। दोस्तों मूलधन दे दिया गया है 15,000 रुपए और दोस्तों दर आपकी दे दी गई है 8, तो 8 गुणा 8 लिखेंगे क्योंकि दोस्तों 2 वर्ष का अंतर है, और नीचे लिखेंगे साथियों हम 100 गुणा 100, क्योंकि 100 का स्क्वायर होता है और डिफरेंस हमसे पूछा गया है। अब साथियों इसको हम हल करेंगे तो 3 जीरो तो वैसे ही कट जाएंगे, यहां से आप देखेंगे। अब साथियों 5 तिया होता है 15, 5 दूनी होता है 10। अब 2 से दोस्तों इसको काट देंगे 4 बार, तो 4 तिया 12 और 12 अट्ठे 96 रुपए, मतलब अंतर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका वे सही हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं आपने ये सवाल लगाया होगा और आपने आपसे करके भी देखा होगा। अब साथियों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों 3 वर्ष से है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज की दर से 8,000 रुपए पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो साथियों इसमें भी हमसे अंतर पूछा गया है, लेकिन इसमें हमें मूलधन भी दे दिया, इसने हमें दर भी दे दी। अब दोस्तों फॉर्मूला यदि आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, PR² 300 प्लस R
और बटे में लिखेंगे दोस्तों आप 100 का क्यूब बराबर में डी, यानी कि अंतर जो जो दिया गया है वो देख लेते हैं। आपका मूलधन है साथियों इसमें 8000 रुपए, और साथियों दर है आपका 5%, तो 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 हो जाएगा, और गुणा में 300 प्लस आर, आर का मान है दोस्तों 5, तो 300 और 5 कितना हो जाएगा 305, और नीचे आप देखेंगे दोस्तों 100 गुणा 100 गुणा 100, और बराबर हो जाएगा डिफरेंस। अब इसको आप काट लीजिए, 25 चौका होता है 100, और दोस्तों 3 जीरो आप काट लें, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक। अब दोस्तों 1 जीरो नीचे बचा है, तो इस 4 से पहले इसको काट दिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे इसको 5 छंग 30 और 5 ही कम 5, यानी कि 61 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये आपका ठीक हो जाएगा। तो साथियों कैसा लग रहा है वीडियो, क्या आपकी कुछ समझ में भी आ रहा है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, जैसा कि अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये भी साथियों 3 वर्ष से रिलेटिव है, इसको हम करके देख लेते हैं। और साथियों जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आपको खुद भी करना है, तो आपको वीडियो को पॉज करना होगा, फिर खुद करना होगा। चलिए साथियों सवाल को पढ़ लेते हैं। 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से किसी राशि के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर 283.50 रुपए है, राशि ज्ञात कीजिए। राशि ज्ञात करने का मतलब है आपसे दोस्तों मूलधन पूछा गया है, 3 वर्ष का है तो फॉर्मूला वही लगेगा, पी आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस आर, और बटे में लिखेंगे आप 100 का क्यूब। और दोस्तों उसी फॉर्मूले से इसको हम हल कर लेते हैं, तो इसमें हमें राशि नहीं पता तो हम इसको पी ऐसे ही लिखते हैं। अब साथियों आर स्क्वायर, तो दर कितनी है साथियों आपका 15, तो 15 गुणा 15, और गुणा में आप लिखेंगे 315, क्योंकि 300 प्लस आर है ना, तो 300 और आर कितना है 15, तो 300 और 15 कितना हो गया 315। अब साथियों अंतर हमें दिया गया है, पहले यहां पे लिख लेंगे आप 100 गुणा 100 गुणा 100, अंतर दिया गया है 283.50। अब साथियों ये आपसे दिया गया है और ये आपको हल करना है, तो साथियों घबराने की आवश्यकता नहीं है, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, और जैसे ही 2 जीरो बढ़ेंगे आप इधर इसको काट भी लेंगे। अब साथियों इसको हल करते हैं, बड़े आराम से इसको हल करना है, देखिए कैसे करते हैं। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, इस प्रकार से आप इसको काट लेंगे। अब देखेंगे साथियों 5 से इसको भी काट लीजिए, 5 चौक होता है 20, 5 छंग 30 और 5 तिया 15। अब साथियों नीचे 20 और 4 बचा, ऊपर की कोई भी संख्या नहीं कटेगी, आप जानते हैं उधर ये ऊपर वाली संख्याएं आपस में कट सकती हैं, तो 3 से काट लेते हैं पहले इस वाले 3 से, तो आप देखेंगे 3 निम होता है 27, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी 9250 बार ये कट गया। अब इस वाले 3 से आप इसको काट लें तो दोस्तों ये कट जाएगा आपका 3 तिया 9, नहीं जाने का 0, गलत कट गया, 3 नम 27, 3 चौक 12, साथियों यहां पर 4 आएगा, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब ये शायद कट जाएगा साथियों इस 3 से, तो 3 तिया 9, 3 ही कम 3, 3 पंजे 15, ये ठीक कटा है। अब दोस्तों ये बचा 63 और उधर बचा 3150 रुपए। अब दोस्तों इसको 9 से काट लेते हैं, 9 सत्ते 63, और यहां पर आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया हो जाएगा 27, और साथियों यहां से कितना बढ़ेगा, बचेगा 4, तो हो जाएगा 45, 9 पंजे 45। अब 7 से इसको आप काट देंगे, ये बचेगा दोस्तों 50, तो कुल मिला के उधर 50 बचा और इधर 20 गुणा 4 बचा, तो P बराबर आ जाएगा 20 गुणा 4 गुणा वो 50। तो साथियों ये हो जाएगा आपका P बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि साथियों ये हो जाएगा आपका 4000 रुपए, 4000 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें साथियों बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये छोटी सी क्लास आप सबके लिए थी, अंतर पर आधारित, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था कॉन्सेप्ट भी आपको सीखना है, ट्रिक भी आपको सीखना है। तो साथियों कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। इसका अगला वीडियो कल मिलेगा साथियों, अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।